गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आवर सीयर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमारा जिसका ऑलमोस्ट हो चुका है जो ठीक है, बट एक बार लास्ट का जो पैराग्राफ रह गया था उसको दोबारा से लेते हुए पूरी स्टोरी को एक बार रिमाइंड करते हुए मैं ले रही हूँ। आई हैव सेंड यू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स भेज चुकी हूँ एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो, राइट। उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। बस इसका छोटा सा जो पार्ट रह गया है वो एक बार फिर से ले लेते हैं, पूरे लेसन को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर था द टिनी टीचर। द टिनी टीचर इस चैप्टर में कौन है बेटा? आंट्स है, राइट। आंट्स के बारे में दिया हुआ है। टिनी जो हमारे छोटे, टिनी में छोटा जो टीचर हमें दिया हुआ है वो कौन है? आंट ने। आंट ने हमें एक लेसन सिखाया है, राइट। लेसन क्या था हमारा कि आंट्स जो होती है बहुत छोटी होती है। क्या उसमें कभी भी आप लोगों ने आंट के लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ कैसी होती है हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा। इवन आवर ऑल्सो ये चीज हम सब पे इंक्लूड होती है, राइट, इम्प्लाई होती है कि हम लोगों ने कभी भी एक आंट की लाइफ के बारे में कभी नहीं सोचा हो, कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा हो कि उनकी लाइफ कैसी होती है। कभी भी हमने नोटिस किया कि जब वो वॉल पर आंट्स चढ़ती हैं तो एक दूसरे से टच करके निकलती हैं। वो कभी भी आप लोग नोटिस किया हो, बहुत ज्यादा अगर आंट कहीं पे चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं जब वो रो में चलती हैं, सबसे बड़ी बात, कभी भी वो अगर कहीं भी जा रही हैं तो अलग अलग फैली हुई आपको नहीं दिखाई देंगी, हमेशा रो में चलती हैं, राइट। तो उनके अंदर भी क्या है? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन को मेंटेन करती हुई चलती हैं वो भी। और जब भी आंट्स अगर आपस में दो मिल रही हैं तो एक दूसरे को मतलब कुछ टच करके वो एक दूसरे से निकलती है। कोई भी आंट बिना टच किए नहीं निकलती, हमेशा टच करके निकलती है। क्यों? एक दूसरे को वेलकम करते हुए निकलती है। वो एक दूसरे को कुछ कहना होता है, उनके जो दो एंटेने निकले होते हैं, जो दो बाल होते हैं, उनके थ्रू उनको टच करके निकलती है, ठीक है। उनकी लाइफ जो मैंने आप लोगों को बताया, तो चार जो सबसे पहले कौन निकलता है? ग्रब निकलता है एग में से, ठीक है। एग टूटता है, कौन निकलता है? ग्रब निकलता है। ग्रब से क्या बनता है? कोकून बनता है। कोकून से क्या बनता है? एक कंप्लीट आंट बनती है, ठीक है। और ये कितने गैप में होता है? ऑलमोस्ट 4, 5, 3, 5 इतने गैप्स में ये होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ये था एंटनी दो, उसके बारे में हमने किया कि क्या होते हैं, दूसरों को ग्रीट करते हुए निकलते हैं। और बहुत सारे इसमें वेरिएशंस बहुत सारी होती है। कौन कौन सी? रेड होती है, ब्लैक होती है, ग्रीन फ्लाई के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने इनके आंट के और जॉब्स के बारे में हमारे पास ये था कि इनकी जॉब्स क्या होती है। जब ये छोटे होते हैं, ग्रब होते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। जब ये बड़ी एक इंसेक्ट बन जाती हैं तब इनको इनकी ड्यूटीज दी जाती है कि कौन सी आंट क्या काम करेगी। वर्कर काम करेगी, एज अ वर्कर, एज अ सोल्जर काम करेगी, कौन सा उनको ड्यूटी दी जाती है। उसके बाद उनको डिसाइड करते हैं। डिसाइड कौन करता है? जो ओल्ड आंट्स होती हैं, ठीक है। चलिए, इसके आगे मैं आपका रिपीट जो एक रिमाइंड करते हुए एक बार दोबारा से ले रही हूँ उसको। The queen is the mother of entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them after a wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drawn high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन हो चुका है, बट एक ऐसा रिमाइंडर मैं उसको दोबारा ले रही हूँ, ठीक है। चलिए, क्वीन के बारे में था कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन की क्वीन होती है, मदर होती है उनकी, ठीक है। और उनके दो विंग्स होते हैं, एक पेयर होता है विंग्स का। और कब? जब वो एक वेडिंग फ्लाइट पर चली जाती हैं और उसके बाद उनके जो विंग्स होते हैं वो छोड़ देती है अपने विंग्स को। उसके बाद उनका काम क्या होता है? सिर्फ अंडे देना, ठीक है। सिर्फ उसके ले एग्स, ओनली ले एग्स, और कोई काम वो नहीं करती है। उसके बाद eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them daily for airing, exercise and sunshine. जब ग्रब्स निकलते हैं उनकी केयर कौन करता है? सोल्जर करता है, उनको गाइड करता है, राइट। और उनको खाना खिलाना, उनकी क्लीनिंग, उनको धूप दिलवाना, उनको हवा दिलवाना, ये सब काम कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. कोकून वो टूटता है और एक परफेक्ट आंट निकलती है, ठीक है। देन now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders and
क्लीनर्स की कौन सी ड्यूटी उनको मिलेगी, वर्कर की मिलेगी, सोल्जर की मिलेगी, बिल्डर की मिलेगी, क्लीनर की मिलेगी। कौन डिसाइड करता है? ओल्ड आंट्स डिसाइड करती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ वीक बाद वो जो आंट्स होती हैं अपने वर्ल्ड में, अपने उसमें उतरती हैं काम करने के लिए, ठीक है। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizard, beads of ants and green fly के लिए भी anthill होता है। anthill किसको बोला गया? उनके होम को, ठीक है। और बहुत सारे मतलब सिर्फ उनका ही नहीं है होम, बीटल्स का भी होता है, लेजर ब्रीड्स का एक ब्रीड मीन्स नस्ल जो बहुत कम देखने को मिलती है, और ग्रीन फ्लाई का भी घर होता है। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants. अब हम लोग हैं, हम लोग अपने घर में, क्या हम लोग किसी को अपने घर में रहने दे सकते हैं? नहीं रहने दे सकते। हम किसी को भी अलाउ नहीं करते कि कोई हमारे घर पर आकर रहे। तो वो कह रहे हैं कि वो जो आंट्स होती हैं वो कैसे अलाउ कर देती है, किसी और को अपने घर में क्यों रखती हैं? वो उनके भी कुछ रीजंस होते हैं। क्या? कुछ चीजें कुछ जो होती है वो क्या देती है? प्लीजेंट स्मेल देती है आंट्स को। आधा के स्वीट जूसेस को स्वीट जूस देता है। एंड सम आर जस्ट पेस्ट प्ले थिंग्स लाइक कैट्स, डॉग टू ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ जो होते हैं उनके लिए एक कैट डॉग, जैसे हम लोग कैट और डॉग से खेलते हैं, ऐसे उनके लिए वो प्लेइंग थिंग्स बन जाती हैं कुछ के लिए। द ग्रीन फ्लाइज इज द आंट्स का, द आंट्स ट्रेड इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटनी, द मिल्क इट जस्ट एज विद द मिल्क ऑफ काउ। और कुछ से उनको मिल्क मिलता है, और किससे मिलता है उनको? एंटनी जो उनके दो लगे होते हैं उनसे उनको मिल्क भी मिलता है, जैसे हमें काउ से मिलता है। Have humans learned so much as ants have? बहुत कुछ ह्यूमन मतलब ये सब चीजें जो हैं ह्यूमन सब कुछ सीख चुके हैं। Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. सीखने के बाद भी जो उन्होंने सीखा उसको किस में नहीं लिया? एक अच्छे यूज में नहीं लिया उन्होंने। They may still learn a few things from this teeny teacher, और उन्हें कुछ इनसे भी सीखना चाहिए। Hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, care of the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. क्या लेसन मिला? अब वो लोग क्या अपने बच्चों की, यंग वंस की किसकी करते हैं? केयर करते हैं। क्लीनलीनेस से बहुत, डिसिप्लिन बहुत है उनके अंदर, सफाई रखते हैं बहुत ज्यादा। और फर्म क्या है हमारा? अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उसके प्रति लॉयल है जिस जगह पर वो रहते हैं, ठीक है। यह हमारा चैप्टर था बहुत इंटरेस्टिंग, जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं आप सबको। इसके बाद बेटे मैंने आप लोगों को एक एस्से भेजा था, ठीक है, एस्से द वैल्यू ऑफ टाइम। मैंने आपको ये ऐसे भेजा था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूं। ऑलराइट, चलिए देखिए। वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट इन एनी वे। बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती है समय, और हमें इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी वे में, किसी भी तरीके से इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। Likewise we earn the money and we spend. हम मनी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको खर्च कर देते हैं, बट वी कैन नॉट गेट बैक द टाइम वी हैव लॉस्ट। पर वो टाइम जो बीत चुका है हम उसको कमा नहीं सकते, वो टाइम जो चला गया है उसको हम वापस नहीं ला सकते, राइट। सो दिस मेक्स द टाइम मोर वैल्यूएबल देन मनी। इस रीजन से जो टाइम है वो मनी से भी वैल्यूएबल हो गया, उससे भी प्रीशियस हो गया है। क्यों? पैसा जो है, मनी है, खर्च हो गई हमारे से, बट उसको हम मेहनत करेंगे तो वो मनी हमारे पास वापस आ जाएगी, उसको हम दोबारा कमा सकते हैं। क्या टाइम को कमा सकते हैं? किसी भी तरीके से हम टाइम को अर्न नहीं कर सकते। टाइम अगर एक बार चला गया है तो वो वापस नहीं आ सकता। अ पर्सन मस्ट बी टाइम कॉन्शियस। एक पर्सन को कैसा होना चाहिए? टाइम कॉन्शियस होना चाहिए। एन इंडिविजुअल मस्ट वैल्यू ईच एंड एवरी मोमेंट। यानी कि हमें अलग अलग, ऐसा नहीं है कि हम दिन में 10 काम कर रहे हैं, हमने 5 काम को वैल्यू दे दी और 5 को नहीं दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर पर हैं इस टाइम, घर पे रहने के बाद आप लोगों का खाने का, खेलने का, हर एक चीज का टाइम आपने वैल्यू दे दी उसे, हर एक काम को, बट आपने अपनी पढ़ाई को वैल्यू नहीं दी, तो उससे क्या होगा? पढ़ाई को भी वैल्यू देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। और उतना ही क्या, ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल मतलब इस लाइफ के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पेरेंट्स ने आपको किसी भी चीज के लिए कोई बर्डन नहीं डाला हुआ, ठीक है। खाने के लिए जो आप लोग कहते हैं आपको हर एक चीज मिलती है। इवन खेलने के लिए अगर आप बोलते हैं तो आपको इवनिंग में कैसे भी आपको 1 और 2 आवर आपको खेलने के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए
इस वक्त सबसे मेन काम कौन सा होता है? सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। लाइफ में बनने के लिए पेरेंट्स भी चाहते हैं कुछ बने, तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा? पढ़ना। तो वो कह रहे हैं कि हर एक मीन्स पूरे दिन में जितना भी आपका वर्क होता है इंडिविजुअल, यानी कि हर एक काम को इंपॉर्टेंस दे। राइटिंग वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम आप कर रहे हो, सारे काम इंपॉर्टेंट समझ के उसको वैल्यू देकर करें। चलिए, इंडिविजुअल मस्ट ऑलवेज कीप एन आई ऑन द वॉच। हमें क्या रखना चाहिए? हर एक काम के लिए अपने वॉच पर, मतलब उसको नजर रखनी चाहिए हर एक काम पर। दे शुड सर्टेनली बी कॉन्शियस एंड अलर्ट टू पासिंग टाइम। हर एक को जो समय बीत रहा है उसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए कि कोई काम हम कर रहे हैं, समय बीत रहा है, हमने वो काम किया नहीं है। अबव ऑल इट इज वेरी इजी टू वेस्ट एंड लूज टाइम, यानी कि सब चीजें देखते हुए कि समय को वेस्ट करना और खोना बहुत इजी है। Hence one must be careful with properly using time। और हम लोगों को इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए और एक टाइम का यूटिलाइज सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है और बहुत छोटा है, बहुत इजी लैंग्वेज है। इसमें कोई भी आपको हार्ड वर्ड नहीं मिलेगा, कोई ऐसा वर्ड मैंने ऐड नहीं किया है, बहुत इजी है। ठीक है, और मैक्स आपकी 2 पैराग्राफ है, थर्ड तो आपका कंक्लूजन ये छोटा सा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने विद क्लीन हैंड राइटिंग, जितना भी वर्क आपको नोटबुक के लिए सेंड कर रहे हैं वो आपको विद क्लीन हैंड राइटिंग करना है बेटा। लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल मत करिएगा। लास्ट टाइम भी हर एक बच्चे ने नोटबुक कंप्लीट की थी। ठीक है, कंप्लीट आपको अब भी करनी है और कंप्लीट आपको तब भी करनी है। अब आप लोग डे बाय डे अगर 1 पेज अगर आपके पास आ रहा है, मैंने आज कितना वो काम सेंड किया आपको? ओनली 1 पेज। ये वर्क था आपका आज का जो मैंने आज आपको सेंड किया। राइट, अगर आप आज की डेट में ये लाइंस लिख लेंगे तो काम आपको कितने मिनट लगे आपको इस वर्क को करने में? मैक्स 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स में आपका ये पैराग्राफ नोट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को आप पेंडिंग कर देंगे तो आपका वर्क कितना आ जाएगा? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। लास्ट जो आपका आ जाएगा मे भी, चलो स्कूल के हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई लास्ट ईयर की तरह होना है, जल्दी भी खुल जाए आपके आफ्टर जून, या मे भी जो आपका ये मंथ चल रहा है इसके बाद, क्योंकि कब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और कब खुले अभी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो नोटबुक को यानी कि इसको जरूरी नहीं है कि भरती जाए तब आप उसको करें। इकट्ठा काम कर लेने से वही होगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे, फिर राइटिंग में साफ नहीं आएगी। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स जो काम आपको डेली का मिल रहा है उसको डेली करिए, बहुत कम टाइम है कि 5 to 7 मिनट्स में आपका ये वर्क हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज चुकी हूँ। ठीक है, और आपका ये एस्से ये कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेन हो गया है और मैंने आपको इसको रिटर्न में भी सेंड कर दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को घर रहना है, बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाहर बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, बाहर आपको जाने की नहीं, बच्चों को तो वैसे ही कोई नीड नहीं है बाहर जाने की। Right? All right, students. Stay home, stay safe. All right. Have a nice day, students.